नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी लोग से बात करेंगे हम आरओ की वैकेंसी को लेकर के कि जो अभी पेपर होने वाला है, कब ये पेपर होने की पूरी संभावना है, कितना पद है और कौन-कौन से विभाग में कितना पद है, इस पे हम चर्चा कर लेंगे। प्लस क्या नई भी कोई आरओ की वैकेंसी आ सकती है इस पेपर को होने के बाद, आरओ के होने के बाद, इस पे चर्चा कर लेंगे। और बात करेंगे हम लोग कब हो सकता है आरओ का एग्जाम, इस पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही में दोस्तों एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि देखिए, न्यूज़ की जो पोर्शन होती है वो सभी लोगों का लगभग सेम, किन लोगों का सेम होगा, जो वहां के सोर्स से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो चीजें और रही बात जानने को लेकर के, तो एक दूसरे को सभी लोग जानते रहते हैं और आपस में भी बातचीत होकर के डिस्कस होती रहती है। तो और हमारे माध्यम से ज्यादा लोग जुड़े हैं, तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और हमारी कोशिश रही है कि आपको किसी प्रकार की कभी भी जानकारी गलत प्रोवाइड ना की जाए। जो भी चीजें हों सही, सच्ची और अच्छी खबर ही प्रोवाइड की जाए। और अभी कुछ दिन पहले जो पीसीएस के लिए बताया जा रहा था कि अप्रैल में होगा, लेकिन दिसंबर में ही हो गया। आप जरा सा सोचिए, अगर ये न्यूज़ खंगाल खंगाल के लाया नहीं गया होता तो क्या होता आप सभी लोग साथ में। इतना बड़ा आंदोलन, आप सभी लोग की जीत हुई इन सारी चीज़ों में, इतना बेहतरीन तरीके से पेपर हो गया, आयोग को बधाई का पात्र भी, जिस दिन पहले कुछ दिन पहले आयोग के लिए लोग बुरा भला बोल रहे थे, आज बधाई का पात्र आयोग हो गया है। और आयोग की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये सारी चीज़ें हो पाती क्या? हाँ, इतने दिन से आप लोग इंतजार कर रहे होते हैं, पेपर होता है, फिर लीक हो जाता है, फिर से उसी चीज़ की तैयारी करते हैं, उम्र समय बीत रही, इसका नहीं दिख रहा होता है। चीज़ें गलत नहीं हुई थी उस समय, चीज़ें सब कुछ सही थी, आप जानते भी हैं। किसी की कोई न्यूज़ गलत नहीं हुई थी, बस चीज़ें जो छेड़ दी गई थी उसी की वजह से चीज़ें कुछ और समझ में आ गई, और कुछ और जो समझ में आई जिसका परिणाम आप सभी लोग के पक्ष में ही आया, सब जान रहे हैं आप सभी लोग। तो चीज़ें कुछ गलत नहीं बताई जाती हैं, कोशिश रहती है गलत कोई, मैं क्यों अपनी जानकारी गलत आप सभी लोगों को बताऊंगा? बताइए। मेरे से एक छात्र जुड़ते हैं, प्रेम से बात करते हैं, सम्मान देते हैं, कहीं मिल जाते हैं, जैसे पेपर देने ही मैं गया था, इतने लोग मिले वहाँ पे, सम्मान से नमस्कारी भैया, तो सारी चीज़ें कितना अच्छा लगता है। मैं क्यों गलत दूंगा? वहीं पे गलत जानकारी दे रहा होता तो लोग मिलते ना, अरे तुम दूर रहो, तुम गलत जानकारी देते हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत करा और गलत कमेंट भी किया, तो मैं उनको उस समय कुछ नहीं बोला, क्योंकि होता नहीं, एक तालाब की मछली गंदी है, सबको गंदी कर सकती थी, उससे माहौल ऐसा चल रहा था, तो हवा कुछ गलत चल जाता तो मेरा इमेज जो थी वो खराब हो सकती थी। इसलिए हम शांत बना के रखे अपने आप को। लेकिन किसी से कोई डरने उड़ने की कोई टेंशन चिंता वाली बात नहीं थी, बस यही मुद्दा था कि चलो आप लोग सच्चे लोग जुड़े हुए थे, इसी वजह से लगता था कि यार गलत चीज़ें ना चली जाएं, तो इस वजह से कुछ चीज़ों में आदमी चुप हो जाता था। चलो, हेलो दोस्तों, वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि आपको पता है, यूपीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स हो गया है। अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है तो पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला की तरफ से बहुत बहुत बधाई। पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला ने लॉन्च किया है अपना सर्व सक्षम एंड प्रथम 3.0 फाउंडेशन यूपीपीएससी 2025 बैचेस इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में, और आक्रोश और ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच यूनिटी एंड यशवी यूपीपीएससी 2025 इंटीग्रेटेड बैच में, जिसमें मिल रहा है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों, इन कोर्सेज के विषय में बताने का मुख्य उद्देश्य इतना है कि आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका प्राप्त होगा। आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप जो स्क्रीन पे दिख रहा है हमारा कूपन कोड, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, यदि आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको मिलेगा बेहतरीन एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जो कि आप सभी लोग के लिए काफी शानदार होने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं जो बैचेस हैं, इनके प्राइस। सर्व सक्षम यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश बैच यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 4,999 रुपए में। प्रथम 3.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी बैच 4,999 रुपए में। आक्रोश यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 1,999 रुपए में। ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच हिंदी जो कि है 1,999 रुपए में। यूपीपीएससी 2025 यशवी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी माध्यम 3,399 रुपए में, और यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच जो कि इंग्लिश में है यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में 3,399 रुपए में। तो दोस्तों, बिना देरी किए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करें, कूपन कोड है और कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, अभी विजिट करें। धन्यवाद। तो सारी चीज़ें सही दी जाती हैं, कोशिश रहती है कोई भी चीज़ ऐसी ना बताई जाए जिसमें कुछ गलत जानकारी हो। जो भी चीज़ें होने वाली, होने की संभावना मिलती है, जानकारी मिलती है, वही आपसे डिस्कस किया जाता है, और आप अपने दिमाग को अपने हिसाब से प्रिपेयर किया करो, आपको बताया जाता है। और कोई भी गलत जानकारी, अफवाह चीज़ें नहीं फैलाई जाती हैं। और मेरा तो हमेशा से ही भाई, मैं तो बुरा भला भी कमेंट में सुनता आया हूँ, क्योंकि मैंने तो आयोग को हमेशा आयोग का सपोर्ट किया है। और आयोग जब भी गलत किया तो वहाँ पे आप सभी लोगों को बताया कि आयोग यहाँ पे गलत कर रहा है। सरकार का हमेशा पक्ष आपके लिए रहा है, आयोग का पक्ष हमेशा आपके लिए रहा है, चीज़ें हमेशा। लेकिन सही जिस जगह पे वो गलत भी रहे, तो वहाँ पे आपके सपोर्ट के लिए काम भी किया गया है। तो यही सारी चीज़ें न्यूज़ पर्पस को लेकर के रहती हैं। हमारा कोशिश रहता है कि आपको सटीक और सही जानकारी प्राप्त करवाई जाए, और आप भी जहाँ से भी न्यूज़ लें, मेरी कोशिश रहती है कि आप सटीक और सही जानकारी लें और भ्रम की स्थिति ना रहे आपके दिमाग में। हमारे माध्यम से भाई ज़्यादा संख्या हम लोग जुड़े हैं, हम न्यूज़ पहले से ही देते आ रहे हैं। आज लोग समीक्षा अधिकारी जो भी बने होंगे, वो भी बहुत पहले से हमारे चैनल से ही जुड़े हुए समाचार चीज़ें ले रहे थे। भाई, जो भी किसी भी विभाग में गया होगा, पहले से ही जुड़े हुए, बहुत दिन से जुड़े हुए लोग हैं। भाई, जब किसी जगह पर आप जुड़ जाते हैं तो आप उस चीज़ के खुद हकदार हो जाते हैं, जानकारी मिलती रहती है। तो सब कोई चीज़ें तो है नहीं, हमारा तो जो काम शुरू से था वो चीज़ें हम करते चले आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि आरओ की वैकेंसी को लेकर किसी प्रकार का हमारा पूरा लक्ष्य ये रहता है कि आयोग के खिलाफ, सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भ्रम हो, कोई मतलब
गलत जानकारी फैलाने का भी कोई कहीं से काम हो रहा है तो उसको हम सही करते हैं और हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट इन सब सारी चीज़ों पे रहता है। अब हम बात कर लेते हैं मेन मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि आरओ की वैकेंसी का क्या सीन है, ठीक है। अब देखिए आरओ की जो वैकेंसी है भाई उसकी जगह पे पीसीएस का पेपर हो गया। अब आरओ की जो आरओ वैकेंसी है वो चला गया है अगले साल। अगले साल में कब होगा, यही मुद्दा है। मुद्दा ये है कि अब बीच में पूरा समय आप सभी लोग अपनी बुद्धि विवेक से देख ही रहे हैं, कहीं समय है नहीं, है ना। इसी कुंभ के चक्कर में ही सारे पेपर्स हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नहीं बल्कि सभी जो विद्यालयों महाविद्यालयों के एग्जाम थे, ग्रेजुएशन के, पीजी के, वो सारे एग्जाम भी जल्द से जल्द इसी दिसंबर में निपटा दिए गए, क्योंकि कुंभ के चलते कुछ भी उतना लोड कहीं जगह पे कोई ले नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से चीज़ों को यहाँ रखा गया। अब मार्च तक तो भाई बोर्ड एग्जाम ही है, तो चीज़ें जाहिर सी बात है नहीं संभावना दिख रही है। कुछ ऐसा हो जाए कि आश्चर्यचकित चीज़ें कर दे आयोग, तो भाई अब सरकार से सारी चीज़ें पूछ के ही करेंगे ना, ऐसा थोड़ी अपने मन से तो सेंटर मिल नहीं जाएगा, सारी चीज़ें तो वहीं से होंगी। तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं, अगर कुछ हो गया तो भाई हो गया, लेकिन जहाँ तक पूरी संभावना है कि ये एग्जाम आप सभी लोगों का अप्रैल में होगा, ये एग्जाम, ठीक है। 15 अप्रैल के बाद ये एग्जाम आप सभी लोगों का होगा। तो यहाँ दोस्तों यही बातें हैं। अब हम बात कर लेते हैं आरओ की कोई नई वैकेंसी आने वाली है क्या, नई वैकेंसी आएगी तो कब आएगी, कैसे आएगी और इसमें पद की संख्या क्या हो गई है, इस पर डिस्कस कर ले रहे हैं। तो अप्रैल में पूरी संभावना है आपका 15 अप्रैल के बाद कभी भी आरओ की डेट आ सकती है कि इस समय में आप सभी लोग का एग्जाम होने वाला होगा और पहले ही पता चल जाएगा। कैलेंडर भी पूरी उम्मीद है आपका जनवरी के पहले सप्ताह में पीसीएस की जो नई वैकेंसी उसको लेकर के सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपके सामने बैक टू बैक बहुत ढेर सारे एग्जाम है। अभी का जो पेपर हुआ है इस पेपर को देखते हुए आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि पढ़ाई किस हिसाब से करें। जो पेपर हुआ है पेपर आपके सिलेबस से ही था, बस आप सभी लोग अपने पढ़ने का तरीका छोड़ दें। आज तक इतिहास गवाह है कोई भी सिलेक्शन, मैं तो मान लीजिए 20 से जान रहा हूँ, 2020 बैच से चीजें, लेकिन उसके पहले भी और अब से भी जितने लोग सेलेक्ट हुए एक एक जो भी अधिकारी बने हैं छात्र, वो सभी लोगों ने बेसिक पढ़ाई की है। जिनसे भी मैं पूछा हूं सब लोग बताते हैं कि मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा, मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा, मैंने महेश वनवाल पढ़ा। कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर, घटना चक्र और ये वो लगाकर यूथ पब्लिकेशन ये सब चीजें जो करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, लगेगा कि मैंने बहुत पढ़ लिया, लेकिन होगा उससे कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते रहिए और अपने आप को भ्रम की स्थिति में बिल्कुल मत रखिए। जो भी हो फाइनल कर लीजिए एक बार सोच विचार करके। और अभी जो पेपर हुआ है इससे निकलने के लिए 2-4 दिन बढ़िया एंजॉय करिए और नए तरीके से लग जाइए। और जो पुराना तरीके पे एग्जाम होता था उसको भी भूलने की प्रयास मत करिएगा। उसी तरीके पे एग्जाम होगा अब भी। अगर पहले कंप्यूटर के प्रश्न आते थे, नहीं आते थे, आए ना, तो अब दिमाग में ये नहीं लाना है कि यूपी के प्रश्न नहीं आ रहे हैं, यूपी के प्रश्न नहीं आएंगे, नहीं पढ़ेंगे, उसको पढ़ते ही रहना है। जिस तरीके से आपने पढ़ाई पहले करी थी उसी वे में आपको आपका वो पूरा तैयार है, वो पूरा पढ़ के रखना है। फिर अब जो पेपर आया है इस हिसाब से चीजें तैयार कर लेनी है ताकि मिला जुला करके चीजें रहे। और जो आरओ का पेपर होगा हमें विश्वास है अच्छे खासे करंट और अच्छे खासे यूपी की चीजें उसमें आएंगी। तो बिल्कुल आप सभी लोग भ्रम की स्थिति अपने दिमाग में मत पैदा करिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग समीक्षा अधिकारी की। समीक्षा अधिकारी की जो पदों की संख्या है वो है तकरीबन 450 के आसपास, ठीक है। मानते हैं बहुत जगह हम लोग 600 तक में बता रहे हैं चीजें, लेकिन हम भी आप लोगों को क्लियर करना चाह रहे हैं आपको पद वाइज और सारी चीजें कैसे कैसे क्या होने वाली हैं। अब इसमें लगभग 320 जो पद है वो सचिवालय आरओ के हैं और 130 के आसपास जो पद हैं वो आप सभी लोग के विभागों के समीक्षा अधिकारी के पद के सम्मिलित वहाँ पे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि देखिए जो सूत्रों से जानकारी है सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के जो सेक्शन ऑफिसर में प्रमोशन के जो पद हैं जो पेंडिंग है वो 15 जनवरी तक उम्मीद है कि ऐसा वो क्लियर हो जाएगा। तो हो सकता है उस समय 116 जो समीक्षा अधिकारी के पद वो खाली हो जाएंगे, जिनका अध्याचन आप सभी लोग को जनवरी के दूसरे सप्ताह तक हो सकता है आयोग के पास भेज दिया जाए, ठीक है। अब पूर्ण संभावना है कि वर्तमान में भर्ती जो है वो पदों में जोड़ दिया जाएगा। वो जो पद 116 115 जो पद होंगे वो उसी वाले पद में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार समीक्षा अधिकारी सचिवालय के पदों की संख्या तकरीबन 435 से 40 तक में हो जाएगी, ठीक है। टोटल समीक्षा अधिकारी पदों की संख्या बात कर लूं तो मैं इसमें 570 580 के आसपास हो जाएगी। जो इस प्रकार से इसी गणित के अनुसार वो चीजें काम करने वाली हैं। तो ऐसा नहीं कि चीजें डायरेक्ट बोल दी गई 600 हो गया, तो इस प्रकार से ये सब चीजें हैं, ठीक है। सहायक समीक्षा अधिकारी जो है उनके पदों फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और इसमें देखा जाए तो ज़्यादा नहीं कुछ होगा, 40-30 प्लस जो है 40 + 30 ऐसे है, कोई इसमें बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से समीक्षा अधिकारी के जो आपके पद हैं ये पद आपका 570-80 तक के आसपास में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओबी सेक्शन ऑफिसर के जो पद हैं वो प्रमोट हो जाएंगे तो 15 जनवरी तक जो कि आसपास में वो क्लियर हो जाएगा और इनका जो है जनवरी के द्वितीय सप्ताह में यही पद जो है इसी 400 450 वाले में ऐड कर दिए जाएंगे। तो क्लियर हो गया आपका, ये सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। तो इसी प्रकार से समीक्षा अधिकारी का पूरा क्लियरेंस है और अप्रैल में जैसे कुछ भी अपडेट होगा आप सभी लोग को अपडेट प्राप्त करवाया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि 25 के अंत तक आपको बता दें 25 के अंत तक सहायक समीक्षा अधिकारी के तकरीबन 246 पद खाली हो रहे हैं और एक नया विज्ञापन भी जारी हो सकता है जिसमें समीक्षा अधिकारी के तकरीबन 40 से 45 पद होंगे आसपास में। तो एक प्रकार से आप सभी लोग के पास बैक टू बैक में समीक्षा अधिकारी की एक और नई वैकेंसी, अभी एक हम सूत्रों से ये चीज़ें बता रहे हैं, हो सकता है आपको एक नई वैकेंसी समीक्षा अधिकारी की देखने को मिल जाए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो भी चीज़ें हम आप सभी लोगों के लिए कोशिश करते हैं करें वो सही और सटीक चीज़ें हो, किसी प्रकार की गलत चीज़ें जानकारी आप सभी लोगों के लिए ना प्रोवाइड करें। और जो भी हो अच्छी चीज़ें हो गई तो अच्छी बात है, कोई भ्रम तो फैला नहीं रहे, कोई चीज़ तो कर नहीं रहे, हमारा काम है आपको जानकारी प्रदान करना। और जो भी और हाँ हमारे चैनल से जुड़े भी वही लोग जो हमारी मानसिकता से मैच करते हो, जो हमारे ऊपर पहले से विश्वास कर रहे हो तो ही, जो नए भी हैं वो हमारे पुराने हिस्ट्री में जाके चीज़ें देख लें वीडियोज़ में, उसके बाद जुड़े। और जुड़ने के बाद अपनी जो मानसिकता है मेरे से परिवर्तित बिल्कुल ना रखें, क्योंकि हमारा काम है अपने चैनल पर कोई भ्रम नहीं फैला रहे, कोई अराजकता नहीं फैला रहे। हम अपने हिसाब से अपनी जानकारी दे रहे हैं। आपको अच्छी लग रही तो आप लीजिए, नहीं अच्छी लग रही मत लीजिए। इसमें किसी को किसी भी चैनल पर आप जाइए, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप अपना विश्वास बना के रखिए, जिस पे भी हो आपका विश्वास। हम नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे पास आइए या क्या है कैसे हैं, ठीक है। तो ये एक जानकारी आप सभी लोगों को हमारी तरफ से
और जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम मैंने बता ही दिया है कि 15 अप्रैल के बाद यानी कि लास्ट मान लीजिए अप्रैल लास्ट तक में आपके एग्जाम होने की पूरी संभावना, प्रबल संभावना रहेगी। तो बढ़िया है, आप सभी लोग का ये अपॉर्चुनिटी है, इसको अच्छे से खोना नहीं है। पीसीएस एग्जाम भी लगने वाला है 25 वाला भी, और समीक्षा अधिकारी लगने वाला, और इसी साल आप सभी लोगों को हो सकता है कि भाई नया समीक्षा अधिकारी की भी चीजें अगर जिस प्रकार से जानकारी मिली अगर हो जाती है तो भी नई वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है कुछ दिन। और एलटी ग्रेड जीआईसी की आपको हो सकता है जनवरी के अंतिम सप्ताह में विज्ञापन देखने को मिल जाए, ठीक है। और साथ ही में एपीओ की वैकेंसी के लिए भी मैंने बीच में चर्चा किया था कि वो भी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और प्लस प्राइमरी जूनियर और खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ की जो बात हो रही थी लोअर पीसीएस में, अभी फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन हो सकता है चीजें काम चल रही हो, जैसी जानकारी में आएंगी उसकी जानकारी आपको स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। तो ये एक बड़ी अपडेट है। बाकी समय समय पर जो अपडेट्स हमको मिलते रहेंगे ये जानकारी हम आपको प्राप्त करवाते रहेंगे। तो जी दोस्तों, जो भी चैनल बना रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा और अन्य भर्ती विभाग से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों से मिस ना होने पाए। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज आप लोग और बताना चाह रहे थे कि जो भी पीसीएस का पेपर दिए हैं छात्र, और जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका 80 +- 2 है, ऐसा है, चीजें हैं, तो मैंने एक पोल भी अभी कराया था। पोल को अभी कलेक्ट करूंगा मैं, फिर आंसर की आने के बाद एक पोल कराऊंगा। चीजें हो जाती हैं तो एक अच्छा खासा कट ऑफ तो निर्धारित हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी जिनका भी कट ऑफ मतलब ऐसा लगता है कि एक कट ऑफ आने वाला लग रहा है कि भाई इनका सिलेक्शन हो जाएगा, मेंस के लिए तैयारी करना है, तो हमारा मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। मैंने उसको बंद कर दिया था, उसमें काफी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं बड़ी विश्वसनीयता के साथ में, और एसडीएम सर के माध्यम से वो गाइडेंस वहां पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसका पूरा शेड्यूल है मेरे पास, कैसे गाइडेंस कराया जाएगा, उसमें क्या क्या है कैसे। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसपे यूपीपीएससी डेली न्यूज नाम से, वहां पे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहां से आप हमसे डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और उस पर अभी प्री के लिए काफी बेहतरीन तरीके से जमीनी स्तर से भी तैयारी कराई गई थी, जबकि मेंस का था लेकिन प्री के लिए तैयारी कराई गई थी। अब प्री हो गया है, तो मेंस में जो छात्र अपने आप में मतलब अवेलेबल वो उसमें होंगे, पास कर रहे होंगे कट ऑफ को, तो जो मेंस तैयारी करने के लिए जुड़ना चाहेंगे वो हमारे साथ वहां पे जुड़ सकते हैं। काफी बेहतरीन वहां पे रणनीति है जिस प्रकार से वहां पे मेंस की तैयारी करवाने वाले हैं। हालांकि वहां पे कोई मटेरियल नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कैसे टॉपर्स क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ना है, कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है, और हमारा उसमें मीटअप प्रोग्राम है, क्वेश्चनरी सेशन है, सब कुछ है वहां पे। जो बच्चे काफी लाभ ले रहे हैं, तो आप भी जुड़ना चाहें तो हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहीं से आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।